हाँ बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और जो मैं अभी क्लास लेने जा रहा हूँ, ये क्लास मैं स्वामी विवेकानंद स्कूल, स्वामी विवेकानंद कन्या जूनियर हाई स्कूल जो आवास विकास में है, उसके लिए क्लास लेने जा रहा हूँ। कक्षा 6 की गणित का पहला पाठ है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, सीखिए इससे, और क्लास के जितने बच्चे हैं उन सभी में शेयर करिए। ठीक है। क्लास 6 का है ये, लेसन नंबर 1 गणित। तो जो पहला पार्ट है इसका टॉपिक है अपनी संख्याओं को जानो। किसको जानो? अपनी संख्याओं को जानो। लेसन नंबर 1 है अपनी संख्याओं को जानो। अपनी संख्याओं को जानो। तो अपनी संख्या तो कोई होती नहीं है, तो अपनी संख्याओं को जानने के लिए हमको इस किताब में पढ़ना पड़ेगा। क्या इसमें दे रहे हैं? इसमें लिखा है प्रारंभिक समय में मानव प्रत्यक्ष वस्तुओं की गणना करने के लिए, तो पहले हम कुछ भी गिनने के लिए उंगलियों का उपयोग करते थे, या पत्थरों का उपयोग करते थे, या पेड़ पौधों की छोटी डालियों को गिनती के रूप में 1 2 3 4 बना लेते थे, और उससे हम क्या करते थे? गिनती करते थे। जैसे जैसे मानव की उन्नति हुई, जैसे जैसे मानव की विकास हुआ, उन्नति हुई, वैसे वैसे गणित के विकास की आवश्यकता बढ़ती गई। जो गणित विषय है इसके विकास की भी आवश्यकता क्या हुई? बढ़ती चली गई। संख्या हमारी सहायता यह बताने में करती है कि वस्तुओं का कौन सा संग्रह बड़ा है। अगर हमको तुलना करना चाहे 2 चीज़ में या 3 चीज़ में कि किसकी चीज़ की संख्या बड़ी है, किस वस्तु या किस पदार्थ की मात्रा बड़ी है, तो हम क्या करेंगे? उसमें संख्याओं का उपयोग करते हैं। और पहले से दूसरा बड़ा है, दूसरे से तीसरा बड़ा है, एक क्रम में लगाने के लिए भी हम एक संख्याओं का उपयोग करते हैं। किसी भी संख्या को अंकों तथा शब्दों में लिखा जा सकता है। यह हम जानते हैं। किसी भी संख्या को किस में लिख सकते हैं? अंकों में या शब्दों में। संख्या को हम अंक में लिख सकते हैं या शब्द में लिख सकते हैं। ठीक है। अब अंक सभी प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में अलग अंक होते हैं, हिंदी के अलग अंक होते हैं, उर्दू के अलग अंक होते हैं, और जितनी भाषा में जाओगे उसके अलग अलग अंक आपको मिलेंगे। तो उनके शब्द भी अलग अलग होते हैं। पंजाबी में जाओगे तो पंजाबी भाषा में अलग अंक होते हैं, उनकी भाषा अलग होती है। ठीक। तो हमारा एक अंक मान के चलो, हमने यहाँ एक अंक ले लिया 6 या 12 ले लिया, तो उसे शब्द हम लिख देंगे 12। ठीक है, 12 लिख देंगे। इंग्लिश में लिखोगे तो लिखोगे 12, TWELVE। तो जो अंक है उसको हम शब्द में तभी लिख पाएंगे अगर हमको शब्द की भाषा पता होगी। क्या पता होगी? कि वो शब्द भाषा में कितनी प्रकार से लिखा जा सकता है। तो हिंदी और इंग्लिश में हम क्या करेंगे? ज़्यादातर यहाँ पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम 2 ही भाषा सीखते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। कोई भी संख्या अंकों में और शब्दों में लिखी जा सकती है। ये एक चिन्ह होता है और ये एक भाषा होती है। ठीक। आगे देखेंगे। हमने प्राथमिक कक्षाओं में संख्याओं के साथ जोड़, व्यकलन, गुणा तथा भाग की संक्रिया की है। इस अध्याय में हम इन्हें दोहराएंगे और बड़ी संख्याओं का अध्ययन करके इन संख्याओं के विषय में रोचक जानकारी करेंगे। तो हम संख्याओं के साथ कर क्या सकते हैं? अगर हम क्रिया की बात करें या ऑपरेशन की बात करें, तो इनमें हम कौन कौन सी क्रिया कर सकते हैं? या तो हम इसका योग कर सकते हैं, या हम इसको ऋणात्मक मतलब घटा सकते हैं, या इसका हम गुणा कर सकते हैं, या हम इसका भाग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्रियाएं हम ज़्यादातर संख्याओं के साथ करते हैं। योग मतलब हम प्लस करेंगे इसे, घटाने का काम करेंगे। ठीक है। गुणे में हम इसका गुणा कर देंगे, और भाग में हम इसका भाग करेंगे। ये चारों तुमने पहली कक्षाओं में सीखी होगी। आप 6वीं कक्षा में, 6वीं से पहले ये सारी चीज़ें आप सीख चुके होंगे। ठीक है बच्चों। संख्याओं की तुलना। अब से पहला टॉपिक आता है संख्याओं की
तुलना। पहला क्या आता है? संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना। तो संख्याओं की तुलना बेसिक तरीका, हम सामान्य भाषा में कहें तो संख्याओं की तुलना हम छोटी संख्या में कहें कि भाई एक तरफ हमने 3 लिख दिया, एक तरफ हमने अंक ले लिया 5, तो 3 और 5 में कौन सा बड़ा है? आप बोलेंगे सर नंबर 5 बड़ा है, ये आप आसानी से तुलना कर लेंगे। तो एक अंक 2 अंक के तो आप आसानी से तुलना कर लेंगे, लेकिन जब अंकों की संख्या बढ़ जाएगी तब आप कैसे तुलना करेंगे? ठीक है, तब आप कैसे तुलना करेंगे? संख्या 4 8 7 और 4 8 7 5, दो संख्या हमने ले ली, एक ले ली 4 8 7 8 और दूसरी संख्या ले ली 4 8 7 5। ठीक है, दो संख्या ले ली, तो इसको हम सबसे पहले गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो आगे से गिनेंगे और जो अंक हमारे समान होते जाएंगे उनको हम समान मानेंगे, और जैसे ही हमारा एक बड़ा अंक आ जाएगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000 का अंक है। ठीक है, ये 1000 का है, तो ये बराबर है। ठीक, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद है सैकड़ा। तो ये भी बराबर है। ठीक है, सैकड़ा। फिर ये दहाई का अंक है, ये भी दहाई का अंक है, ये भी बराबर है। लेकिन इकाई का अंक अगर देखा जाए तो इकाई का अंक कहाँ का बड़ा है? ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो इकाई का अंक ये बड़ा है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या हो गई? ये छोटा है, तो ये पूरी संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई। इस तरह से हम क्या करेंगे? दो संख्याओं का आपस में तुलना करेंगे, जैसा कि आपकी किताब में दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो उसमें 4 8 7 8 ये वाली संख्या क्या है? बड़ी है। इसमें नियम एक दिया है, दो दी गई संख्याओं में अधिक अंकों वाली संख्या बड़ी होती है। दूसरा नियम है। ठीक है, ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा है अगर अंक ज़्यादा हैं, जैसे अंक ज़्यादा है, हमने एक संख्या ले ली 5 8 7 8 9 और दूसरी ले ली 2 3 4, तो अंक इसमें ज़्यादा बड़े हैं ना। इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, और इसमें अंक हैं 1 2 3। तो ये नियम आपको बता रहा है कि जिस संख्या में अंक ज़्यादा होंगे वो क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, सीधा सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। अंक ज़्यादा हैं तो वो संख्या बड़ी होगी। फिर लिखा हुआ है यदि अंकों की संख्या समान हो तब हम संख्याओं के बाईं ओर से अंकों की तुलना करते हैं। बाईं ओर के स्थान पर बड़े अंक वाली संख्या बड़ी होती है। ये मैंने आपको नियम पहले ही बता दिया। बाईं ओर से हम देखेंगे, ठीक है, जो बाईं ओर से हमारा अंक बड़ा आएगा स्थान का, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उस स्थान से हम क्या करते हैं? उस संख्या को बड़ा कहेंगे या बड़ा होगी वो। ठीक है, अब करने की बारी। इसके बाद 4 एग्जाम्पल इसमें दिए हैं। प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी संख्या पर गोला बनाओ तथा छोटी संख्याओं को काटो। सबसे बड़ी संख्या पे हम गोला बनाएंगे और छोटी संख्या को हम काटेंगे। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करते हैं। हाँ बच्चों, तो इसमें आप जब किताब में देखेंगे तो 1.1 उसमें लिखा है अब करने की बारी। तो मैंने बताया था आपको संख्याओं की तुलना करना। संख्याओं की तुलना हम करेंगे 1 2 3 4 सवाल हमको दिए हैं। जो बड़ी संख्या है उस पर हम गोला बनाएंगे और जो छोटी संख्या है उसको हम काट देंगे। तो इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले हम अंक गिनते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ये 4 है। तो जाहिर सी बात है ये जो 4 अंक की संख्या है वो सबसे छोटी होगी, है ना। अंकों के मात्रा के हिसाब से इसमें 4 अंक हैं तो ये सबसे छोटी होगी, ये 5 अंक हैं तो इनमें से एक बड़ी होगी। तो सबसे छोटी संख्या है इसलिए इसको हम काट देते हैं। ठीक है, अब इनमें बड़ी संख्या हम पता लगाएंगे। तो पता लगाओ, इसमें 2 इसका 1 इसका
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 वाला टर्म सबका एक ही है। 1000 वाला यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। ठीक है, तो ये छोटी हो गई क्योंकि 1000 वाला टर्म यहाँ छोटा हो गया। अब इन दोनों में आओ, 1000 वाले के बाद क्या आएंगे, सैकड़े वाले पे आएंगे। तो सैकड़ा वाला इसका देखो, सैकड़ा इसमें देखो 1 2 3, 1 2 3। तो सैकड़ा यहाँ 5 है, यहाँ सैकड़ा 6 है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, स्थान के हिसाब से ये संख्या बड़ी हो जाएगी, जिसको हम क्या कर देंगे, गोला बना देंगे। दूसरे में आओ, तो दूसरे में पहले हम अंक गिनेंगे सभी के, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इन सभी संख्याओं में 5-5 अंक हैं, तो हम नहीं पता लगा सकते कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। अब हम दूसरा नियम लगाएंगे स्थानों का, इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 10,000 वाला टर्म देखो सभी का समान है। ठीक है, 1000 वाला देखो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है। अब सैकड़ा वाला देखो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये भी 2 है। तो 3 तक तो हमारा समान है। अब दहाई वाला देखेंगे, दहाई में ये 1 है और ये 7 है और ये 8 है और ये 4 है। तो दहाई में देखो सबसे बड़ा अंक किसके पास है, 8। इसके पास सबसे बड़ा है दहाई का, तो ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। उस पर गोला बना दो। हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे, दहाई में इसका सबसे बड़ा था। अब इकाई का अंक देखें, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। ठीक है, यहाँ 0 है, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये सबसे बड़ा था। बची 3 संख्या, इन 3 संख्याओं में ये तीसरे नंबर पर बड़ी है, ये दूसरे नंबर पर, और ये सबसे छोटी कहलाएगी। ठीक है, ये सबसे छोटी कहलाएगी क्योंकि दहाई का अंक इसका सबसे ज़्यादा छोटा है, दहाई का अंक इसका बड़ा है उसका, तो ये सबसे छोटी कहलाएगी। तो इसको हम काट देंगे। क्लियर। अब यहाँ आ जाओ, 5, यहाँ भी वही नियम है, 5-5 सभी में। 1000 वाला देखो, 10,000 वाला तो 1 1 1 1। 10,000 के 1000 वाला 5 5 5 5। फिर सैकड़ा वाला तो 1 है, ये भी 1 है, यहाँ 0 है और यहाँ 6 है। तो ये सैकड़ा वाला 6 सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या देखो, सबसे छोटी संख्या में क्या है, ये 2 तो बराबर हो गई क्योंकि यहाँ सैकड़ा क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। यहाँ पे क्या है, जो बीच वाली ये संख्या है 6 अंकों की है। क्लियर। तो यहाँ गलती हो रही है, तो जो 6 अंकों की संख्या है, तो नियम के हिसाब से जिसकी सबसे ज़्यादा अंक होंगे वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो ये सबसे बड़ी होगी, ये सबसे बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ये सबसे बड़ी है क्योंकि इसमें अंक 6 हैं। अब इन 3 में हम देखेंगे सबसे छोटी कौन सी है। तो यहाँ 2 अंक तो सभी के समान है आगे के, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है। ठीक है, तो स्थान के हिसाब से ये 0 सबसे छोटा आ रहा है सैकड़ा पे, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। क्लियर। चौथे पे आओ, अंकों को देखो, ये सबसे कम अंक है, तो सबसे कम अंक है तो ये काट दो इसे। अब इनमें देखो सबसे बड़ी कौन सी है, ये एक समान है 10,000 वाला, ये 1000 वाला, फिर 1000, फिर सैकड़े वाला देखो 3 है, ये 8 है, ये 5 है। तो 8 सबसे बड़ा हो गया ना इसमें, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ऐसे हम पहचानेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या पे हम गोल बना देंगे और सबसे छोटी संख्या को हम काट देंगे। तो ये समझ में आ गया। 1.1 अब करने की बारी, इसके आगे हम बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। हाँ बच्चों, इसके बाद जो है टॉपिक वो लिखा हुआ है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का निर्माण करना। कैसे हम सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं और कैसे सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं। कितने भी अंक हमारे पास हों, हम उन अंकों को क्या करेंगे,
एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे जिससे वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो पहले हम करते हैं सबसे छोटी संख्या का निर्माण। सबसे छोटी संख्या का निर्माण। सबसे छोटी संख्या का निर्माण। हमारे पास 4 अंक हम मान लेते हैं, 2, 7, ठीक है, 5 और 8। ये हमने 4 अंक मान लिए, तो इससे हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो इस तरह से 4 अंक हैं, तो हम 4 अंकों का यहाँ बॉक्स बना लेंगे। 1, 2, 3, ठीक है। तो ये 4 अंकों का एक बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, क्योंकि सबसे छोटी बना रहे हैं, तो सबसे छोटी बना रहे हैं तो सबसे पहली वाले खंड में, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार में सबसे छोटा अंक रखेंगे हम। क्या रखेंगे? 1000 वाले पार्ट में सबसे छोटा अंक रखेंगे। तो सबसे छोटा अंक क्या है? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, ठीक है। सबसे छोटा अंक 2 लिख दिया। इसके बाद 2 से बड़ा हो, 2 से बड़ा अंक हो, लेकिन बाकी बचे अंकों से छोटा हो। तो हमारे पास 7, 5 और 8 बचे हैं। तो 7, 5, 8 में 8 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 7 है, उससे छोटा 5 है। तो यहाँ सबसे छोटा 5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। 2, 5। अब 7 और 8 बचे हैं। 7 और 8 में छोटा वाला है 7, तो 7 यहाँ आएगा और लास्ट में 8 आ जाएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की बन गई। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये बन गई, ठीक है। तो इस तरह से हम सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा, इस तरह से हम अंक रखेंगे और सबसे छोटी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद दूसरा है सबसे बड़ी संख्या बनाना। सबसे बड़ी संख्या का निर्माण। सबसे बड़ी संख्या का निर्माण। सबसे बड़ी संख्या का निर्माण, तो यहां भी हम क्या करेंगे? यहां हमने ले लिए अंक 8, 9, 7, 0, 3। ये अंक हमने ले लिए 8, 9, 7, 0, 3, आपकी किताब के ही ले लिए, ठीक है। तो 5 अंक हैं, तो 5 अंक हैं, तो हम कितने का बॉक्स बनाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंकों का बॉक्स बनाएंगे, ठीक। तो 5 अंकों का हमारे पास बॉक्स आ गया। हमको सबसे बड़ी संख्या करना है, तो सबसे बड़ा अंक हम आगे लिखेंगे। सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है? 9, तो 9 यहाँ आ जाएगा। फिर 9 से बड़ा कौन सा है? 8, 8 यहाँ आ जाएगा। फिर है 7, फिर है 3 बड़ा, और सबसे छोटा 0 है। तो इस तरह से सबसे बड़ी संख्या का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। हम क्या करेंगे? घटते हुए क्रम में लिखेंगे, संख्याओं के घटते हुए क्रम में लिखेंगे, और यहाँ संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में। तो ये एक छोटा सा नियम लिख लो, संख्याओं के घटते हुए क्रम में, संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। ठीक है, संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? संख्याओं के घटते हुए क्रम में। इसका उल्टा हो जाएगा, संख्याओं के घटते हुए क्रम में। रखेंगे, संख्याओं के घटते हुए क्रम में रखेंगे, ठीक है। तो ये नियम इसके लिए याद कर लो, यहाँ संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ संख्याओं के घटते हुए क्रम में रखेंगे। इस तरह से हम सबसे छोटी संख्या का निर्माण कर सकते हैं और सबसे बड़ी संख्या का भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आ गया समझ में। अब क्या है बच्चों, अब हमारा इसमें है लिखा हुआ अंकों की पुनरावृत्ति करके। अब हम क्या करेंगे? अंकों की पुनरावृत्ति मतलब एक ही अंक को फिर से इस्तेमाल करेंगे। एक अंक को पुनः इस्तेमाल करने को क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। अंकों की पुनरावृत्ति करके अंकों की
पुनरावृत्ति करके संख्याओं का निर्माण, संख्याओं का निर्माण। तो अंकों की पुनरावृत्ति करके संख्याओं का निर्माण में पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो पहला जो दिया हुआ है चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना। हमको 3 अंक दिए हैं 9, 0 और 6। यहाँ 4 अंकों की हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमको बताना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ 9 दिया है, 0 दिया है, 6 दिया है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी श्री राधे? जय श्री राम। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा अंक 9 है, तो इसको हम सबसे पीछे नहीं लिखेंगे, ठीक है। 0 सबसे छोटा है तो इसको सबसे पीछे हम लिख सकते हैं, और 6 उससे बड़ा है तो इसको हम सबसे पीछे नहीं लिखेंगे, क्योंकि 6 क्या है, 9 और 6 दोनों ही आपस में क्या है, छोटे बड़े हैं। 0 सबसे छोटा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इकाई के अंक पे कौन सा अंक रखेंगे? यहाँ हम इकाई के अंक पर रखेंगे ठीक है। सबसे छोटा अंक रखेंगे इकाई की जगह पे, और सबसे छोटा अंक है 0, ठीक है। इकाई का अंक सबसे छोटा है, तो सबसे यहाँ रखेंगे इधर पर। उसके बाद है 6, तो 6 दाई के अंक पे आ जाएगा। फिर बचा है 9, तो 9 इधर आ गया। तो अब एक जगह खाली बची हमारी, ठीक है ना। अब अंक हमारे को 3 दिए हैं और सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो 9 का क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी। जो 9 अंक है इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा, 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9960। यहाँ 9 की पुनरावृत्ति हुई है, किसकी? 9 की पुनरावृत्ति है। तो जब हमारे पास अंकों की संख्या कम है और संख्या जो हमको निर्माण करना है उसमें अंक ज़्यादा आएंगे, तो वहाँ पुनरावृत्ति हो जाती है इस तरह से, ठीक है। इसको याद रखिएगा। दूसरा हम बनाएंगे सबसे छोटी। तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या हमको बनाना है। अंक कौन से हैं हमारे पास? यही अंक है हमारे पास, 9, 0 और 6। अब हमको सबसे छोटी बनाना है। 1, 2, 3, 4 अंकों की हमको सबसे छोटी संख्या बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ हम 0 की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, ठीक। कैसे बना देंगे? 6 सबसे पहले बड़ा अंक पीछे रख दें, जो 9 है उसे इकाई पर रख दो, क्योंकि हमको सबसे छोटी बनाना है, तो बड़े अंक को सबसे पीछे ले जाएंगे, ठीक है। 9 के बाद अब यहाँ हम 6 लिख देंगे, तो यहाँ 0 का कोई मान नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 0 अगर शुरू में आए तो वो कोई संख्या बनाता नहीं है, इसलिए 0 को हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ 6 भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फिर कोई मान नहीं होगा। क्या 0, 0, 6, 9 कोई संख्या होगी? नहीं, ये 4 अंकों की नहीं कहलाएगी। या 0, 6, 0, 9 ये एक संख्या होगी, ये भी 4 अंकों की संख्या नहीं कहलाएगी। ये 2 अंकों की संख्या कहलाएगी, ये 3 अंकों की संख्या कहलाएगी। इसके 2 नहीं माने जाएंगे, 0, इसकी 0 भी नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ हमको 0 एक और पुनरावृत्ति करना पड़ेगी। इसकी पुनरावृत्ति करना पड़ेगी 0 की, और सबसे आगे आएगा 6। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई 4 अंकों की, 3 अंकों की सहायता से बनाई है, ठीक है। आगे ये बात समझ में? ओके। हाँ बच्चों, अब आपकी जो अभ्यास दी है 1.2, अभ्यास 1.2 दिए। अब करने की बारी, ठीक है, अब करने की बारी। तो यहाँ 4 अंक हमको दिए हैं, 4 अंक है हमारे पास। इससे हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो हमने क्या नियम बताया था आपको, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाने का। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसको बनाना है, तो 4 अंक के लिए हम ये क्या करेंगे,
वही बॉक्स बनाएंगे 4 का, या ना बनाना चाहो तो बॉक्स मत बनाओ। 4 अंक में हम सबसे यहाँ क्या करेंगे, बड़ी में हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा है 8, फिर है 7, फिर है 4 और फिर है 2। घटता हुआ क्रम हो गया संख्याओं का, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो सबसे छोटी बनाना है तो इसको ठीक उल्टा कर दो, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में मतलब 2, 4, 7, 8, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी प्रकार इसको देखो, ये तो लगी हुई है पहले से ही, 9, 7, 4, 1, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी इसको उल्टा कर दोगे तो 1, 4, 7, 9, ये सबसे छोटी हो गई। सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़ा अंक पहले आएगा 7, फिर आएगा 5, फिर 4, फिर 0। लेकिन ये उल्टी नहीं होगी, ये उल्टी संख्या हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 0, 4, 5, 7 ये कोई संख्या नहीं है। इसको हम गिनेंगे 4, 4, 5, 7 मतलब 55, 56, 57, 457 पढ़ेंगे इसको। यहाँ 0 का कोई भी मान नहीं होगा, तो ये संख्या नहीं मानी जाएगी। इसकी सही संख्या क्या होगी, 4, 0, 5, 7, ठीक है। 0 बगल में आएगा, 4, 0, 5, 7। इसमें देखो सबसे बड़ी क्या होगी, 7, 6, 2, 1, इसका उल्टा हो सकता है 1, 2, 6, 7। इसमें सबसे बड़ी हो जाएगी 5, 4, 3, 0। और सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी कौन सी होगी, 3, 0, 4, 5, ठीक है। ये सबसे छोटी हो जाएगी। इस तरह से पहला वाला हम कर लेंगे। आ गया समझ में? राधे श्री राधेश्याम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 3 अंक हमको मिले। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको 3 अंक मिले हैं, ठीक है। 3 अंक मिले हैं, 3 अंकों में से हमको किसी एक अंक की पुनरावृत्ति करना है। अंक की क्या हम करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, और 4 अंक की सबसे बड़ी और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हम बनाएंगे। तो इसके जो हमने नियम बताए थे वो आप देख लो। तो नियम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो हम सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखेंगे, मतलब 8 को सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटा अंक हम पीछे लिख देंगे 3 को, ठीक है। 3 सबसे पीछे लिख दिया। फिर इससे बड़ा 7 है तो 7 इधर आ जाएगा, और जो 8 है 8 की पुनरावृत्ति हो जाएगी, ठीक है। 8 की क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति। लेकिन जब हम सबसे छोटा बनाएंगे तो सबसे बड़ा अंक पीछे रख देंगे, 8 को पीछे रख दिया, ठीक है। 8 के बाद 7 इधर आ जाएगा, तो यहाँ 3 की पुनरावृत्ति हो जाएगी, ये सबसे छोटा हो जाएगा। इसके बाद ये है, हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी बनाना है तो 0 को सबसे पीछे लिख देंगे, फिर आ जाएगा 5, और 9 की पुनरावृत्ति हो जाएगी इधर, ठीक है। और सबसे छोटा बनाना है तो हम 9 को सबसे पीछे रख देंगे इधर। 5 की पुनरावृत्ति हम कर नहीं सकते, ये हमने नियम बताया था आपको, तो 2 0 इधर आ जाएंगे और 5 सबसे इधर आ जाएगा, तो ये सबसे छोटी 4 अंकों की हो जाएगी। यहाँ भी वही नियम होगा जो इसमें है, हमको सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या है तो सबसे छोटा अंक सबसे पीछे रख दो 0। उसके बाद 4 है तो यहाँ भी 9 की पुनरावृत्ति हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ वही केस होगा, 9 को सबसे पीछे रखेंगे क्योंकि सबसे बड़ा अंक है, हमको सबसे छोटी संख्या चाहिए। 0 2 बार बीच में आएगा और 4 सबसे आगे आएगा, क्योंकि अगर 0 को सबसे आगे रखेंगे तो वो कोई संख्या नहीं मानी जाएगी। 8, 5, 1 सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो सबसे छोटा अंक पीछे रखो, तो उससे बड़ा अंक लेके आओ, उससे बड़ा अंक 8 है तो, और 8 सबसे बड़ा है तो इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी 8 और 8। सबसे छोटा कैसे बनेगा, तो सबसे छोटा के लिए सबसे बड़ा अंक सबसे पीछे ले जाओ, सबसे बड़ा अंक पीछे ले जाओ, उससे बड़ा अंक है 5, 5 और जो 1 है 1 की यहाँ पुनरावृत्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 अंकों की सहायता से 4 अंक की सबसे बड़ी
और सबसे छोटी संख्या इस तरह से बना दी। आगे आपको समझ में, इसी अभ्यास में आगे जाते हैं। ठीक, अभी आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में हमको कंडीशन दी है कि भाई जो कोई अंक है वो दहाई के स्थान पर उतना ही होना चाहिए, और जब सबसे छोटी बनाए तब भी दहाई के स्थान पर वो अंक उसी स्थान पर होना चाहिए। तो हमको इस कंडीशन में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की बनेगी जब दहाई के अंक पे स्थान पे 4 होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी, सबसे बड़ा अंक होता है 9, 8, 4, 8 के बाद होता है 7। तो ये सबसे बड़ी हो गई। हमको अंक कौन कौन से लेना है, यहाँ हम बता दें आपको अंक कौन कौन से आएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनमें से हमको अंक लेना है। अब इसमें कंडीशन दी थी कि 4 क्या है, दहाई के स्थान पे है, तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, वहाँ से देखो 9 सबसे बड़ा है, उसके बाद बड़ा है 8, फिर 4 यहीं रहना था, ये किताब में दिया है। 8 के बाद जो छोटा है 7, तो 7 हमने यहाँ लिख दिया। सबसे छोटी बनेगी तो 0 तो यहाँ आएगा नहीं, इसलिए 1 आ जाएगा इधर, 1 इधर आएगा तो 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर है तो 3 इधर आ जाएगा, ये सबसे छोटी हो जाएगी। अब इस स्थान पे 9, सैकड़े के स्थान पे 9 है, तो सबसे बड़ी क्या बनेगी, यहाँ 9 नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पुनरावृत्ति हमको नहीं करना है। तो क्या आ जाएगा 8, 9 यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 6। अब यहाँ 9 है, सबसे छोटी बनाना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ 1 लगा देंगे। ठीक है, अब सबसे छोटी में जो है यहाँ 1 आ गया था, तो यहाँ 0, ये गलत हो गया, इससे छोटी हो जाएगी हमारी 1, 0, 4, 2, ये ज़्यादा सही होगी। ठीक है, यहाँ 1 आ गया है, 9 आ गया, तो यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, ये सबसे छोटी हो जाएगी। यहाँ 1 आ गया 1000 के स्थान पे, तो यहाँ क्या लगा दो, सबसे बड़ी बना रहे हम, तो 1 के बाद 9 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 8 और फिर आएगा 7। यहाँ 1 आ गया तो ये सबसे छोटी बना रहे हैं, तो यहाँ 0 बना दो, यहाँ 0 आ जाएगा, बचा क्या 2 और 3, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, कोई एक अंक एक स्थान पर निश्चित बना दिया गया है, तो जब एक अंक किसी एक स्थान पर निश्चित बना दिया जाए तो बचे हुए अंकों को हम इस तरह से लगा के सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, आखिरी वाले प्रश्न पर। इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है कि हमको 2 अंक लेना है, 2 या 3, 2 और 3। अब इसको बार बार समान रूप से इस्तेमाल करके हमको 4 अंकों की संख्या बनाना है। तो 4 अंकों की संख्या हम कैसे बना सकते हैं, 2, 2, 2, 2, एक ये बन सकती है, एक बन सकती है 3, 3, 3, 3, ऐसे ही बन सकती है 2, 3, 2, 3, या बन सकती है 3, 2, 3, 2। ठीक है, समान रूप से हमको इस्तेमाल करना है, जितनी बार 3 इस्तेमाल करेंगे उतनी बार 2 इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से यहाँ कितनी संख्या बन गई, ठीक है, तो कुल मिला के कितनी 4 संख्याएं बन गई हैं, 4 संख्याएं बनी हैं कुल। अब इसमें सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये आपका उत्तर होगा। तो ये आपकी अभ्यास हो गई बंद। इसके बाद आगे हम बाद में बताते हैं। राधे श्री राधे।